मैंने वेदों को अवतरित होते और पुराणों को विरचित होते देखा है। फिर अष्टांग धर्म स्थापित करने वाले सत्यनिष्ठ दानी दयालु प्रतापी राजा कुरु के समय मैंने इस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहलाते भी देखा है। भरत कुल और कुरु वंश के वंशज राजा कुरु का समय ऋग्वेद का काल कहलाता था, जब आर्यों के इसी उत्तर वेदी ब्रह्म वेदी आर्याना में अपौरुषेय वेदों का अवतरण हुआ। इस पवित्र भूमि ब्रह्मावट में मैंने सहस्त्राधिक हवन कुंडों की यज्ञाग्नि में मंत्रोच्चार के साथ पुत्र की संविधा पढ़ते और पूरी धरती को सुगंधित धूम्र से सुवासित होते भी देखा है। फिर कुरुराज के प्रपौत्रों कौरवों और पांडवों के समय मैंने इसी कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलते देखा है। केवल 5 पत्र मांगे थे पांडु पुत्रों ने, पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और इंद्रपत। और जब 5 गांव देने से भी मना कर दिया धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, तो युद्ध अवश्य भारी हो गया था। एक ऐसा युद्ध जिसमें एक वंश, एक नगर, एक राज्य, एक राजधानी, एक देश, एक संस्कृति, एक युग नहीं, पूरे भारतवर्ष को महाभारत नाम की रक्त रंजित मृत्यु और महानाश के मुख में धकेल दिया था। सच कहें तो महाभारत का युद्ध उसी दिन शुरू हो गया था, जब जुए के मादक और मारक खेल के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों को हस्तिनापुर के अपने प्रासाद में आमंत्रित किया था। जिसे द्यूत का व्यसन हो, उसे जुए की चौपट से दूर रखना असंभव होता है। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर पासे फेंक रहे थे और कौरवों की ओर से मामा शकुनी एक एक कर सारे गांव, धन धान्य और संपत्ति पांडव हारते चले गए। दूसरे भाइयों ने बड़े भाई को आगे खेलने से रोकने के अनेक यत्न किए, किंतु जैसे ही युधिष्ठिर मानने को होते, शकुनी में और उत्साह देता। ऐसा कैसे हो सकता है कि पांडवों के बड़े राजकुमार के पास एक भी दांव लगाने के लिए कुछ भी न हो? और कुछ तो होगा, कोई रथ घोड़ा, दास दासी, चाकर भृत्य, स्त्री। हाँ, एक चीज है मेरे पास, मेरी पत्नी द्रौपदी, मैं उससे दांव पर लगाता हूँ। भैया, द्रौपदी कोई वस्तु नहीं, हम पांचों की पत्नी है वो। फिर कैसे आप उसे? ठीक है अर्जुन, तुम उसे जीत कर लाए थे, किंतु द्रौपदी में युधिष्ठिर का भी तो हिस्सा है। अभी इसका 5वां भाग काट कर दांव पर तो नहीं लगा सकते ना। आप पासा फेंके युधिष्ठिर, इस बार जीत निश्चित आपकी ही होगी। हार गया था यार, कड़ा गया। थोड़ा ज़्यादा नीचे 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 वो दासी द्रौपदी, सुशासन, उसे इस दरबार में ले आओ। दुनिया तो देखे कि मैंने आज क्या जीता है। पूरे राजमहल में सन्नाटा पसरा था और उस नीरव मौन में केवल सुयोधन का अट्टहास गूंज रहा था। इधर सुशासन द्रौपदी को उसके केशों से घसीटता हुआ दरबार के बीचों बीच ले आया था। पांच पतियों की पत्नी पांचाली, उस दिन तो तुम्हें ठीक से देख नहीं। बस कर सुयोधन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का ऐसे अपमान करने की? सुशासन, दूर हट जा। यदि तूने द्रौपदी को छुआ भी तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
आप ही बताइए ना, चला बेटा युद्ध में हारी हुई स्त्री पर किसका अधिकार होता है? जीतने वाले का या उसे हार जाने फोड़े वाले दे का? फोड़े अपनी आंखों के सामने इतना अधर्म तो न होने दीजिए धर्मराज। मौनम सहमति लक्षण, पुत्र सुशासन, निवस्त्र कर दो इस दंभी दासी को। कैसा पाप किया है आपने धर्मराज? अपनी पत्नी को मनुष्य नहीं, एक सूक्ष्म संपत्ति समझकर दांव पर लगा दिया। रोको मेरे अर्जुन। महाभीष्म, आप तो हमारे कुल के सबसे बड़े हैं। रोको ना ये पाप। मेरे लॉर्ड, क्या यही दिखाया है आपने अपने शिष्यों को? ये सब हमें एक थी हुई, आज एक नारी के अपमान को रोकने के लिए आगे नहीं आ रहा। पिता धृतराष्ट्र, देखिए ये क्या हो रहा है आपके सामने। अंधे हैं, वो कैसे देखेंगे? अगले देखेंगे तो हम आज तुझे। वरना आज के बाद आने वाली पीढ़ियां तुझे सुयोधन नहीं, दुर्योधन के नाम से जानेगी। ऐसा था, हे कृष्ण, हे कन्हैया, कोई बचा सकता है लाज अपनी इस सखी की। और बन के रखे ना अरे यार इधर गाड़ा इतनी देर क्यों लगा था? तुम्हें ही तो गलती की मुझे दूर द्वारिका से बुलाने की। यदि तू कहती मेरे मन बसिया कृष्ण, तो मैं तो तेरे पास ही था, तेरे साथ ही था, तुझ में ही था सखी। कृष्ण ने उस दिन अपनी सखी कृष्णा की लाश तो बचा ली, किंतु उस घोर पाप, इस जघन्य अपराध संपूर्ण स्त्री क्या बना लेके बोले बोला है अर्जुन ने देखा कि सामने भीष्म और द्रोण थे। उसने देखा कि सामने खड़े सभी शत्रु योद्धा उसके पुरखे और दादा हैं, उसके आचार्य और मामा हैं, भाई बेटे पोते और पूरे जीवन के संगी साथी हैं। उसने देख लिया कि सामने खड़े मरने मारने को आतुर लोग सब उसके अपने थे, और व्यथित होकर वो बोल उठा, कृष्ण, न मुझे विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। हमें राज्य मिले भी तो क्या होगा? देखो नून भी आ गया भोगों का हम क्या करेंगे? जीने में क्या रखा है? ये सब के सब मेरे आचार्य, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे ताऊ चाचा, बड़ा वीडियो हाँ मेरे बेटे, मेरे बाबा दादा मामा पोते साले ससुर सगे संबंधी हैं। मैं इन्हें मरवाना या मारना नहीं चाहता केशव, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए।
भले ही 3 लोगों का राज्य मुझे मिल जाए, फिर तो थोड़ी सी भूमि की बात ही क्या। माना यह अतताई है, किंतु वो है तो हमारे बंधु ही। अपने कुटुंबियों को मारकर माधव हम सुखी कैसे हो सकते हैं? महाशोक की ये महापाप करने को हम तैयार हैं। राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही लोगों की हत्या करने को उतारू हो गए। ठंडी के बाल आने लगी थे, कुआरे चल रहे हैं। धृतराष्ट्र के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित बेटे भले रण में मुझे मार डाले, तो भी मेरे लिए यही उचित और स्वीकार्य होगा। अर्जुन की ये विषाद योग दशा देखकर उसके साथी श्री कृष्ण कदापि चिंतित नहीं हुए, बल्कि उसकी बातें सुनकर ऋषिकेश कृष्ण कुछ हंस पड़े और अर्जुन से बोले, कायर मत बन पार्थ, यह तुझे शोभा नहीं देता। विवेक की शुद्ध दुर्बलता को त्याग दे और उठ खड़ा हो जा। लाइट हाँ। तो चालू तू तो परंतप है। बेटा लाइट का फिर रिफ्लेक्शन बनेगा और आने डिस्टर्ब होगा। तेरा काम है शत्रुओं को हराना, बैरियों को मारना। इस देह में आकर हमारी आत्मा बचपन, जवानी, बुढ़ापा इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक देह से निकलकर दूसरे देह में चली जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी धीर बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है अर्जुन। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी भिगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। यूं सांख्य योग की बारीकियों को आगे समझाते हुए कृष्ण बोले, कुरुनंदन, इस योग में व्यवसायिक बुद्धि और कर्म निर्धारक बुद्धि दोनों एक ही है, लेकिन जो अव्यवसायी है, अकामी है, अकर्मण्य है, बेटा देख ले तू। उसकी बुद्धि तो अनंत शाखाओं में भटक जाती है।